हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्स फ्रेंड्स। आज मैं आप सबों के लिए क्लास 10 इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स का लेसन 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का समरी लेके आया हूँ। आपको इस वीडियो में इस स्टोरी का पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही आपको मैं इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी कहानी को मैं आपको बताता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज राइटन बाय विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग द्वारा लिखित अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये जो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ थीप हॉरेस डेनबी हु वाज अ गुड सिटीजन। ये कहानी हॉरेस डेनबी की है जो एक अच्छा नागरिक है। ही वॉज एन अनमेरिड 50-year-old मैन हु यूज्ड टू वर्क एज अ लॉक स्मिथ। वह 50 वर्षीय एक अविवाहित व्यक्ति था जो ताला बनाने का काम करता था। He was a successful business too and had two helpers to assist him. उनकी सहायता के लिए वह एक सफल व्यवसायी भी था, साथ में उसकी सहायता के लिए उसके दो सहायक भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्थू ही वॉज अ रिस्पेक्टेबल मैन, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। यद्यपि वह एक सम्मानित व्यक्ति था परंतु पूर्ण रूप से वह ईमानदार नहीं था। ही हैड अ लिकिंग फॉर रेयर एंड फैंसी बुक्स एंड वुड परचेज देम बाय एनी मीन्स। अपने महंगे शौक, उसको दुर्लभ और फैंसी किताबें पसंद थी और वह उन्हें किसी भी तरह से खरीद लेता था, चाहे जैसे भी हो। आगे बढ़ते हैं। टू परचेज हीज एक्सपेंसिव हॉबी ही वुड रॉब अ सेफ वंस एवरी ईयर एंड परचेज द एक्सपेंसिव बुक कवर्टली थ्रू एन एजेंट। और अपने इस महंगे शौक को पूरा करने के लिए वह हर साल एक बार तिजोरी लूटता था और एक एजेंट के माध्यम से पुस्तकें को मंगाता था। यूँ कहें एजेंट के माध्यम से किताबों को खरीद लेता था। आगे बढ़ते हैं। ही वुड चोक आउट अ वेल डिवाइज्ड प्लान बिफोर मेकिंग एनी बर्गलरी अटेम्प्ट। जब भी उसको कहीं लूटना होता, चोरी करना होता तो चोरी करने का भी प्रयास करने से पहले वह एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना बनाता था। This time he had his eyes on a house at Sutover Grange and he carefully studied its room, electric wiring, its bath and garden for 2 weeks. और इस बार उसकी नज़र किस पे थी? सुटोवर गैरेंज पे थी और उसने 2 सप्ताह तक उसके कमरों, बिजली के तारों और उसके रास्तों और बगीचे को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। यूँ कहिए 2 सप्ताह तक उसने उसके घर की रेकी किया था। रेकी करने का मतलब होता है पूरी जानकारी को इकट्ठा करना। द फैमिली इन द हाउस वाज इन लंदन। वन फाइन आफ्टरनून द टू केयर टेकर्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू वॉच अ मूवी। उस घर में जो रहने वाले परिवार थे वो लंदन में थे और उस दोपहर को उसके जो घर के 2 रखवाले थे वो फिल्म देखने चले गए थे। हॉरेस रियलाइज दिस वाज द बेस्ट टाइम टू एक्सिक्यूट हिज एक्ट। हॉरेस को लगा कि ये सबसे अच्छा समय है अपने काम को अंजाम देने के लिए। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल ऑफ गार्डन एंड इंटर्ड द हाउस विथ ऑल हिज टूल्स पैक्ड इन हिज बैग। वह बगीचे की एक दीवार के पीछे से निकला और अपने बैग में सभी औजारों को पैक करके घर में घुस गया। He had picked a key from the hook on the kitchen door. उसने अपने रसोई के घर, वो जो घर था, उसने रसोई के दरवाजे पर लगे हुक से चाबी निकाल ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। किचन डोर, आगे बढ़ते हैं। He quickly wore his gloves to avoid leaving fingerprints behind. सबसे पहले उसने क्या किया? जल्दी से अपने दस्तानों को पहन लिया ताकि उंगलियों के निशान उस घर में रह न जाए जहाँ पे वह चोरी करने घुसा था। He took the key from the hook and opened the door. हुक से लेने के बाद, चाबी निकालने के बाद उसने दरवाजे को खोला। He saw the dog Sari that wagged its tail when it saw Horace.
उसने सैरी नामक कुत्ते को देखा। उस घर में एक सैरी नामक कुत्ता था जिसको उसने देखा, जो हॉरेस डेनबी को देखकर अपना दुम हिला रहा था। डॉग्स का ये फितरत होती है। आगे बढ़ते हैं। डेनबी न्यू द सेफ वाज हिडन अ पुअर पेंटिंग इन द ड्राइंग रूम। डेनबी को पता था कि तिजोरी जो है ना वो ड्राइंग रूम में एक घटिया पेंटिंग के पीछे छिपी हुई थी। ये जानकारी उसने प्राप्त कर ली थी। और ये जानकारी कहाँ से मिलता है उसको? एक मैगजीन से मिलता है। उस घर की पूरी डिटेल्स को एक मैगजीन में छपाया हुआ रहता है, वहीं से वह जानकारी प्राप्त कर लेता है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल वेस्ट फ्लावर फुल ऑफ फ्लावर्स केप्ट ऑन द टेबल। टेबल पर फूलों से भरा एक सुंदर फूलदान रखा हुआ था। ही वॉज एलर्जिक टू द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर। उसे फूलों की खुशबू से एलर्जी थी, यानी हॉरेस डेनबी को फूलों की खुशबू से एलर्जी थी। ही टिकेट हिज नोज एंड केप्ट स्नीजिंग रिपीटली। वो अपनी नाक को गुदगुदी कर रहा था, यानी गुदगुदी हुआ और वह बार बार छींक रहा था। ही टुक आउट हिज टूल्स एंड कट द बर्गलर अलार्म एज ही स्नीज्ड अगेन। सबसे पहले उसने अपने हथियार निकाले और उसने क्या किया? अलार्म को काट दिया। जो अलार्म, बहुत सारे घर में अलार्म्स होता है, उसके तार को उसने काट दिया। आगे बढ़ते हैं। As he sneezed again loudly due to the fragrance of the flower, he heard the voice of a young lady standing in the doorway behind him. जब फिर फूलों की खुशबू के कारण उसे छींक आई तो उसने दरवाजे पर खड़ी एक युवती की आवाज़ सुनाई दिया। इसने आवाज़ सुनी। द लेडी वॉज ड्रेसड इन रेड एंड प्रिटेंडेड टू बी द हाउस ऑनर्स वाइफ एंड सी मैनेज टू कन्विंस हॉरेस डेनबी टू बिलीव हर। वो जो लेडीज़ थी उसने रेड कलर का ड्रेस पहन रखी थी, लाल कपड़े पहने हुई थी और वह घर की मालकिन के पत्नी होने का नाटक कर रही थी। उसने बोला कि मैं इस घर की मालकिन की पत्नी हूँ और वह हॉरेस को अपनी बात पर यकीन दिलाने में कामयाब भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। She said that she had to come there without notice to collect her jewels as she wanted to wear those a party that night. उसने कहा वह बिना किसी सूचना के अपने गहने लेने आई थी क्योंकि वह उस रात पार्टी में उसे पहनना चाहती थी। उसने इसको कहा कि मैं गहने लेने आई हूँ कि मुझे वो पार्टी में पहनना है, इसलिए मैं आई हूँ। डेनबी वॉज फ्राइटनेड दैट द लेडी माइट हैंड हिम ओवर द पुलिस, सो ही रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम गो। परंतु डेनबी को डर था कि वह महिला उसे पुलिस को सौंप सकती है, यानी पुलिस से पकड़वा सकती है, इसलिए महिला से उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। She told him that she would allow him to leave only if she opened the safe for her, as she left all the jewels in it. तो यह लेडीज कहती है बिल्कुल मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन यदि तुम मेरे लिए तिजोरी खोल दोगे, क्योंकि मेरा सारा का सारा जो ज्वेल्स है वो तिजोरी में पैक किया हुआ है। She mentioned that she had forgotten the safe numbers combination and didn't know how to unlock it. उसने कहा, उस लेडीज ने कहा कि वह तिजोरी का जो नंबर मैच करने का सिस्टम है ताकि लॉक खोले वह भूल गई है, उसे याद नहीं। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह तिजोरी का लॉक कैसे खोलना है। डेनबी ऑफर टू हेल्प हर एंड ओपन द सेफ विदाउट हिज ग्लव्स। डेनबी बिना देरी किए, जैसे वह लेडीज इसको कहती है कि खोल दीजिए, डेनबी बिना देरी किए कहता लाओ मैं तिजोरी को खोल देता हूँ, और यह तिजोरी को खोल देता है। परंतु यह दस्ताना जो पहना था, एक बार उतारा था, स्टोरी आपको थोड़ी सी डिटेल्स में मिलेगी, एक बार उसने उतारा था, वही बिना दस्ताना पहने उसने तिजोरी को खोल दिया, यानी जब तिजोरी खोला तो वह दस्ताना नहीं पहना था। द यंग लेडी इमीडिएटली टुक आउट ऑल द ज्वेल्स, और जैसे ही तिजोरी खुलता है वह लेडीज सारा का सारा ज्वेल्स ले लेती है। हॉरेस डेनबी लेफ्ट द हाउस एंड वेंट होम हैप्पीली assuming that he had escaped imprisonment. हॉरेस डेनबी खुशी खुशी वह घर से निकल जाता है कि चलो जान बची, यानी कि अब वह जेल जाने से बच गया, लेडीज ने उसको छोड़ दिया। For the first 2 days he kept his promise to the young lady. However, a policeman arrested him on the 3rd day for the burglary of jewels suitable garage. पहले 2 दिनों तक तो इसको कुछ भी नहीं हुआ, जैसा वादा किया था
वैसा ही हुआ, युवती ने इससे वादा किया नहीं पकड़ पाऊंगी, नहीं पकड़, परंतु तीसरे दिन एक पुलिसकर्मी ने उसे शट ओवर गैरेज में गहनों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आई और उसको अरेस्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हॉरेस डेनबी's fingerprint were found all over the robbed place. Later, he confessed to committing the crime and that he had to open the safe for the young lady in the house, but didn't steal the jewels inside. हॉरेस डेनबी के उंगलियों के निशान लुटी हुई जगहों पर पाए गए। बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और कहा कि उसने घर में युवती के लिए तिजोरी खोली थी, लेकिन अंदर के गहने उसने नहीं चुराया था। ये बात तो सही है, उसने चोरी नहीं किया, उस लेडीज ने इसको कहा खोल दो, बस उसने उस तिजोरी को खोल दिया था। इन रियलिटीज इट सो हैपेंड दैट द लेडी वाज आल्सो अ थीप एंड शी कन्विंस्ड हॉरेस टू ब्रेक ओपन द सेफ फॉर हर। वास्तव में यदि माने समझे ना तो वो लेडीज कौन थी? वो कोई घर की मालकिन नहीं थी, वह लेडीज भी, वह महिला भी एक चोर थी और उसने हॉरेस को उसके लिए तिजोरी तोड़ने के लिए मना लिया था। When he told this story to the police, no one believed him since the owner's wife was a 60-year-old woman. यही बात तो हॉरेस डेनबी ने पुलिस को बताया कि मुझे तो घर की मालकिन ने कहा था तिजोरी तोड़ने के लिए, लेकिन जब पुलिस को सुनाया कहानी ना तो किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस घर की जो वास्तविक मालकिन थी ना और 60 साल की एक महिला थी, और ना जैसा कि हॉरेस डेनबी ने जिक्र किया हुआ एक 60 साल की महिला थी। नॉट द वन डेनबी मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। इन नो टाइम द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड ही वाज पुट बिहाइंड द बार्स फॉर द रॉबरी केस। पुलिस ने उसे अरेस्ट तो किया ही था और उसको जेल के अंदर डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि तुमने सिटोवर गैरेज में चोरी किया है, इसलिए उसको जेल में डाला गया। ही बिकेम द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। जेल जाने के बाद वह एक सहायक लाइब्रेरियन बन गया, यानी जेल के अंदर गया तो एक सहायक लाइब्रेरियन बन गया। ही ऑफ्टन थॉट ऑफ द चार्मिंग कनिंग यंग लेडी हु वाज आल्सो अ थीफ हिम एंड टिकेड हिम इनटू बिलीविंग हर। अभी भी जब वह लाइब्रेरी में कभी आराम से बैठता है तो उसे वह औरत याद आती है, वह लेडीज याद आती है। वह अक्सर उसके आकर्षक चालाक युवती के बारे में सोचता है और उसकी तरह ही एक चोर थी और उसने उसे विश्वास करने के लिए धोखा दिया, यानी इसने विश्वास कर लिया कि ये घर की मालकिन है, पर वास्तविक में वो एक चोरनी थी जिसने इसे बेवकूफ़ बना दिया था और जिसके कारण आज यह जेल में है और एक लाइब्रेरियन बना हुआ है, जबकि सारा का सारा ज्वेलरी लूट के वो लेडीज भाग गई थी। Henceforth, whenever anyone mentioned honor among thieves, he would get very angry and upset. आज भी जब उसे कहता है, उसको कोई बताता है कि जब भी कोई चोरों के बीच सम्मान की बात करता है कि नहीं, एक कहावत आपने सुना होगा, चोर चोर मुसीरे भाई, ऐसा जब उसको कहता है कि नहीं सभी चोर एक होते हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। किस बात के लिए? वो मन ही मन शायद सोचता होगा कि यदि सभी चोर एक होते तो जो ज्वेलरी लूटी थी, मैंने जो ज्वेलरी उसे खोल के दिया, वो लेडीज सिर्फ अपने लिए नहीं रखती, मुझे भी वो ज्वेलरी देती और 50-50 हिस्सेदारी होती। तो फ्रेंड्स, तो ये थी स्टोरी जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन पूरा बताया। चलिए अगले वीडियो में आपको इसका MCQ देने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।